हेलो एवरीवन। तो जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जैसे सीआरपीएफ या बीएसएफ, तो उसमें ना बेसिकली सिलेबस में चार चीज़ें होती हैं, जैसे कि जनरल एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश या कोई इंग्लिश या हिंदी या जीएस, है ना। तो ये चार सब्जेक्ट्स हैं। इनको बेसिकली मैं इनके लिए परफेक्ट बुक बता दूंगा कि आपको कौन कौन सी बुक्स अच्छी रहेंगी, मतलब पढ़ने के लिए, मतलब जो मैंने पढ़ी हैं और भी लोगों ने रिकमेंड किए, तो वो बुक्स बता देता हूँ। तो हम आते हैं पहले इंग्लिश पे। तो देखो, इंग्लिश में ना बेसिकली तीन सेक्शन होता है। पहला होता है वोकेबलरी का, दूसरा होता है ग्रामर का, ठीक है, और तीसरा कोई भी, मतलब प्रैक्टिस के लिए कोई भी चलेगा। तो जैसे वोकेबलरी के लिए क्या करो ना, वोकेबलरी में क्या होगा कि वर्ड पावर मेड ईजी तुम पढ़ लो। इसमें क्या होगा, तुम्हारे मतलब ना रूट वर्ड से बताते हैं, जैसे वर्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, या किसी वर्ड को अगर हम पढ़ेंगे तो उनका रूट वर्ड क्या है, तो उससे बताते। तो आपको एक वर्ड से आप कम से कम 10-15 वर्ड बना लोगे, तो आपको हमेशा ध्यान रहेगा। और जो आपके सिनोनिम्स एंटोनिम्स हैं वो भी इसी में से कवर हो जाएंगे। मतलब आप किसी भी वर्ड का अगर, मतलब है ना, पहली बात तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। किसी भी वर्ड्स के एंटोनिम्स मत याद करना, किसी भी वर्ड का एंटोनिम मत याद करना, हमेशा सिनोनिम्स याद करना। एंटोनिम्स अपने आप तैयार हो जाएंगे, ठीक है। अब इसी के लिए और ग्रामर के लिए क्या होता है, आप रेनन मार्टिन कर सकते हैं। रेनन मार्टिन हाई स्कूल की, मतलब 10th क्लास की, तो बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी। और कोई कोई भी एक बुक मंगा लेना ऑनलाइन जो कि प्रैक्टिस के लिए है ना, कि लाइक लास्ट ईयर पेपर्स में से कोई भी एक बुक मंगा लेना। अमेज़ॉन पे से मैंने मंगाई है एस चांद की, अभी वो आई नहीं है, तो मैं जब आएगी तो आपको दिखा दूंगा। तो एक बुक प्रैक्टिस के लिए रख लेना, है ना। तो कभी कभी क्या होता है ना कि हम जो सैम्पल पेपर लगाते हैं उसी में से क्वेश्चन उठ के आ जाता है, तो एक बुक इंग्लिश के लिए रख लेना। अब हम आते हैं जीएस वाले पोर्शन पे। जीएस के लिए बेस्ट बुक है लूसेंट, मतलब इसमें सब दिया है, हिस्ट्री, लूसेंट ऑफ जनरल साइंस, है ना। इसमें आपको हिस्ट्री भी मिलेगा, ज्योग्राफी का भी बेसिक्स मिलेगा, इकोनॉमिक्स का भी, सबका, हर चीज़ का, साइंस का, सबका बेसिक्स मिल जाएगा, इवन कंप्यूटर का भी बेसिक्स मिल जाएगा। और एक जो आप जीके के लिए आप दृष्टि आईएएस की 6 मंथ की मैगजीन वो प्रेफर करिएगा, ठीक है। और लेटेस्ट लीजिएगा, ये नहीं कि बहुत पुरानी लिए बैठे हैं फिर पता एग्ज़ाम के टाइम ध्यान आ रहा है। तो ये हो गया जीएस का पोर्शन, ठीक है। अब आते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे, जो कि कई बार फंसा देता है। मतलब मेरिट लिस्ट बन रही है तो पता चला किसी का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नहीं अच्छा है, तो वो रह जाता है। तो इसके लिए बेस्ट बुक, अगर आपके बेसिक्स अच्छे नहीं हैं बिल्कुल भी, मतलब बेसिक्स तगड़े करने के लिए, ये आपको ये बुक 18 डेज वंडर। और इसके साथ साथ एक बुक आप जो है प्रीवियस ईयर की मंगा लीजिएगा, जो जिससे आपकी प्रैक्टिस चलती रहे, है ना। तो ये, खैर आपको इसमें भी 18 डेज वंडर में भी प्रैक्टिस मिलेगी, बट आपको अगर साथ साथ में चलाना है कि बेसिक्स भी होता रहे, टाइम मैनेजमेंट भी होता रहे, तो आप इसके लिए एक बुक ये मंगा लीजिए और एक ये कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से मंगा लीजिएगा। अब हम आते हैं लास्ट पार्ट पे, जो कि जनरल एप्टीट्यूड या रीजनिंग। देखिए, जनरल एप्टीट्यूड की मैंने कई बुकें पढ़ी हैं, है ना, लेकिन उसमें भी अच्छे से कंटेंट नहीं होता है, तो कम कंटेंट की कमी हो जाती है। कभी हमने पता चला कि मतलब कोई रीजनिंग के सम्स या टाइप्स किए तो हैं, बट फिर भी हम कर नहीं पाते हैं क्वेश्चन। तो उसके लिए बेस्ट है वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय आर एस अग्रवाल।